अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग। तो गाइस, अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है और ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको मैं 4 ऐसे सजेशन देने लगा हूं जिस पर आप अगर अमल करेंगे तो आपका यूके जो वेंचर है, जो आपका यूके का रहने का ड्यूरेशन होगा, इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, स्पेशली वो ड्यूरेशन जिसमें आपका स्टेटस स्टूडेंट वीजा होगा। सो सबसे पहली बात यह है गाइस कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, जिस भी मुल्क से आ रहे हैं, जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना ऑफर लेटर लाजमी अच्छे से खुद पढ़ के आइएगा। सिर्फ अपना जो कंसल्टेंट है आपने उस पर रिलाय नहीं करना। आपका जो ऑफर लेटर होता है उस पर सारी डिटेल लिखी होती है कि आपकी टोटल जो फी है वो इतनी है, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आपने इतना देना है, ठीक है। बाकी जो फीस है वो आपने कब, कहाँ, कैसे पे करनी है। यूनिवर्सिटी जब आपको यहाँ आप पहुंच जाते हैं, आप पढ़ते नहीं है अपना ऑफर लेटर, हम लोग सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो अपने कंसल्टेंट पे रिलाई कर देते हैं और हम कहते हैं कि यार चूंकि अब हमने कंसल्टेंट को पैसे पे किए हैं तो सारा काम वही करे, हम क्यों करें। तो भाई अगर सारा काम उसी ने करना है तो फिर यूके भी वो खुद ही आ जाता है, हमने आके क्या करना है। सो बात करने का मकसद ये है कि आपको खुद सारी की सारी सिचुएशन पता हो कि आप यूके आ रहे हैं तो आपके ऑफर लेटर पर क्या डिटेल लिखी होती है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे मेरी वाइफ की डिग्री थी ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी से, तो उस यूनिवर्सिटी ने तो एज सच कोई फी के हवाले से इतना तंग नहीं किया। जैसे हमने 4000 पाउंड हम पाकिस्तान से दे के आए थे, कोई 3-4 महीने बाद हमने 3000 पाउंड डिपॉजिट करवा दिया था, क्योंकि टोटल मेरा 8500 रहता था, फिर रहेगा था 5500। खैर वो डेजर्टेशन सबमिट करवाने से पहले हमने बाकी जो 5500 था उसको पे कर दिया। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं गाइस जो आप यहाँ पर लैंड करते तो महीने बाद आपको मेल्स कर देती हैं कि भाई फी जो आपकी रहेगी उसे डिपॉजिट करवाएं। अब जबकि आप तो 1 महीने में बड़ी मुश्किल से अपनी जॉब भी नहीं ढूंढ पाते, या जॉब बड़ी मुश्किल से आपने ढूंढी होती है और वो भी 20 आवर्स आप जब लीगली काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आप अपनी लिविंग कॉस्ट देखेंगे या आप जो है ना उन पैसों की फीस सबमिट करवाएंगे। सो इस बात को जहन में रखिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का रोल बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो फीस के हवाले से तंग करती है या नहीं तंग करती। अगर आपने ऑफर लेटर पढ़ा होगा तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होंगे कि आपने यूके लैंड करते साथ डे फर्स्ट बल्कि फर्स्ट आवर से आपने किस तरह से अपनी सारी चीजों को यहाँ पर प्लान करना है। दूसरी बात, अपने साथ एटलीस्ट 1 से 2 महीने का बजट साथ में लाजमी लेके आइएगा। सितंबर इनटेक वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं इस हवाले से कहता हूँ कि अच्छी एक इनटेक है, मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ कि, लेकिन खैर मैं जनवरी इनटेक में आया था। सितंबर इनटेक में यूजली चूंकि आगे न्यू ईयर भी आ रहा होता है, मार्केट भी बिजी हो रही होती है, यहाँ पर जो क्रिसमस है वो बहुत जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, तो मार्केट में बहुत सी जॉब्स होती हैं पार्ट टाइम जो आपको मिल जाती हैं। सो इस हवाले से आपको ऐसा कोई मसला तो नहीं होगा। फिर भी अपनी सेफ साइड रखकर आप अपने साथ 1 या 2 महीने का बजट लाजमी लेके आइएगा, ताकि खुदा न खास्ता आपको किसी किस्म का मसला बनता है, आपकी जॉब शॉप का कोई इशू बनता है, आपको नहीं जॉब मिलती, तो आपका यहाँ पर जो सर्वाइवल है वो बाआसानी गुजर सके। और तीसरी बात, अपने साथ अपना पुलिस क्लियरेंस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी लेके आइएगा। अगर आप सोच के आएंगे यार मैंने जो है वो सिक्योरिटी करनी है, और अगर सिक्योरिटी आपने करनी है तो आपने अपना SIA बैज यहाँ पर आकर अप्लाई करना है। बट उससे होता क्या है, 3 से 4 महीने का ये प्रोसीजर है, समटाइम ये ले जाता है रिजल्ट आने में, आपका सिक्योरिटी बैज आने में। सो उस 3-4 महीने में फिर आप क्या करेंगे, तो साथ में अगर आप जो है ना बजट ले आएंगे अपने साथ तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा। फिर बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर डिलीवरी करते हैं किसी दूसरे से अकाउंट लेकर। सो लीगली 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपने किसी के साथ डिलीवरी भी करनी है, किसी का अकाउंट रेंट पर लेके, क्योंकि स्टूडेंट डिलीवरी अकाउंट उनको तो अलाउ नहीं है, वो बनवा नहीं सकते, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम है वो स्टूडेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी से अकाउंट रेंट पर लेकर कर भी रहे हैं तो 20 आवर्स आप कर सकते हैं। अब उसके लिए डिलीवरी अगर आपने करनी तो डेफिनेटली आपको अपनी व्हीकल चाहिए। अगर आप साइकिल पर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास साइकिल होनी चाहिए, साइकिल खरीदने के आपके पास पैसे होने चाहिए। और मैनुअल साइकिल पर तो आप डिलीवरी का मतलब है अपनी जान पर जुल्म करना, तो डेफिनेटली फिर आपको ई बाइक खरीदनी पड़ती है। और ई बाइक कैसी होती है, खैर उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिएगा। तो उसका बजट भी आपके पास एटलीस्ट 1000 पाउंड तक होना चाहिए। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने डिलीवरी जॉब का सोच के आ रहे हैं तो उसका बजट अपार्ट फ्रॉम योर लिविंग कॉस्ट अपने साथ लाजमी लेके आइएगा। इसके बाद आपकी जो डिग्री की असाइनमेंट है, जो चौथी बात है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो उनकी डिग्री नहीं, उनको डिप्लोमा मिलता है और डिप्लोमे के बिहाफ पर फिर आपको PSW नहीं मिलता।
अब इस हवाले से मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं और ये ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो अपनी स्टडी को आपने सीरियस लेना है। अगर आपकी डिग्री असाइनमेंट बेस्ड है तो आपकी असाइनमेंट्स अच्छे से कोशिश करें आप खुद बनाएं, लेकिन अगर आप बाहर से भी बनवा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको इस तरह से पढ़ें कि आपको पता हो कि पूरी असाइनमेंट में हुआ क्या है, आपने काम क्या किया है, वो आपको खुद से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे को जानता हूँ कि जिन्होंने बाहर से असाइनमेंट्स बनाई और चूंकि यहाँ पर कमाई करने में वो बिजी थे तो उन्होंने वही आगे सबमिट करवा दी। बाद में पता चला कि उसमें बहुत सारा जो है प्लेजरिज्म निकल आया और उस प्लेजरिज्म की वजह से उन्होंने कहा कि इंक्वायरी लगा दी स्टूडेंट की, और इंक्वायरी लगने से उन्होंने कहा कि चूंकि आपने चीटिंग की है ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू विल नॉट बी गेटिंग योर डिग्री, सो द ओनली वी कैन डू फॉर यू इज जस्ट विल गिव यू जस्ट डिप्लोमा एंड ऑन बिहाफ ऑफ डिप्लोमा यू वॉन्ट बी एबल टू टेक योर PSW। और अगर आपको PSW नहीं मिलता उसी में तो आपने कमाई करनी होती है, उसी में आपने अपनी सेटलमेंट की तरफ जाना होता है, उसी में आपने प्रोफेशनल जॉब ढूंढकर अपनी स्पॉन्सरशिप लेनी होती है। सो याद रखिएगा डिग्री अच्छे से अगर आप करेंगे तो ही आपका जो है ना वो यहाँ पर लीगली रहने का जो स्टेटस है वो कैरी ऑन रहेगा। चलें जी, आज की इस वीडियो में इतना बहुत है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी रहनुमाई मिली हो। हाँ, गुड न्यूज रहेगी। गुड न्यूज का ये बोला था कि ऑफिशियली आप 20 आवर्स डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें भी डाउटफुल है कि अगर हमें पुलिस रोक लेती है, हमारा अकाउंट अपना नहीं है, तो फिर हम क्या करें, तो गाइज आप किसी भी टेक अवे के साथ अपनी डिलीवरी कर सकते हैं। टेक अवे के साथ डिलीवरी करने के लिए आपके पास अपनी कार होनी चाहिए, या आप डोमिनोज के साथ डिलीवरी कर सकते हैं। डोमिनोज के साथ डिलीवरी करने के लिए यूजली इंग्लैंड साइड पे जो डोमिनोज है वो मैंने देखा है कि अपना जो है ना वो व्हीकल खुद मोटरसाइकिल आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो है ना वो आपका CBT होना चाहिए और प्रोविजनल लाइसेंस होना चाहिए, जो कि टाइम ले जाता है। सो इसलिए अगर आपने डोमिनोज के साथ डिलीवरी करनी है तो साथ इतना बजट लाएं कि आप गाड़ी ले सकें और आपकी इंश्योरेंस आप करवा सकें, या किसी टेक अवे के साथ आपने डिलीवरी करनी है तो आपके पास गाड़ी होनी जरूरी है। तो चलें जी, आज की वीडियो में इतना बहुत है। कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। चलें, अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।